हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसने आजकल पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूएस के 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार प्रेसिडेंट बने थे साल 2017 में, और साल 2017 से लेकर 2021 तक इन्होंने ये टेन्योर पूरा किया। उसके बाद वे जो बाइडेन से ये पोस्ट हार गए, लेकिन उन्होंने वापसी करी, कैमला हैरिस को हराया और साल 2025 में दोबारा से प्रेसिडेंट बने यूएस के। जहां अपने पहले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती बरती थी इमिग्रेशन में। वो नहीं चाहते थे कि इलीगल माइग्रेंट्स यूएस में रहें, और आउटसोर्सिंग में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती थी, जहां उन्होंने कहा था कि वे नहीं चाहते कि यूएस से आउटसोर्सिंग हो, जिस वजह से इंडिया में कई सारे आईटी एम्प्लॉयज़ की जॉब पर खतरा मंडराने लगा जो कि यूएस के लिए काम करते थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा घातक साबित हुआ उनका सेकंड टेन्योर, जिसमें अभी 2025 में ही शुरू हुआ है और ठीक से 2 साल भी नहीं हुए, और ये घातक केवल यूएस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए साबित हुआ है। अपना सेकंड टर्म स्टार्ट होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कनाडा यूएस का 51st स्टेट बन जाए, ताकि वे नेचुरल रिसोर्सेज पर और नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पर अपनी बादशाहत हासिल कर पाए। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनी ने इसे एक बेतुकी बात बताई, जिससे साफ साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे समझे कुछ भी मीडिया के सामने बयान दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर हुई। पहलगाम अटैक की वजह से इंडिया ने रिटेलिएट किया और ये वॉर करीब 4 दिन तक चली। उसके बाद जब ये वॉर ख़त्म हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्रेडिट लेना चाहा और कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने खुद बात करी और इन दोनों देशों के बीच में सुलह कराने में कामयाब रहे। लेकिन इंडिया के लीडरशिप ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई किया और कहा कि ये पीस टॉक हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के बीच में, और डोनाल्ड ट्रंप का इससे कुछ लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन और रशिया की वॉर के बीच में पीस टॉक कराने की कोशिश करी, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए साफ मना कर दिया। नतीजा, इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बीच में पीस टॉक कराने का क्रेडिट जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे वो उन्हें मिला नहीं, और यहाँ पर वे जब पीस टॉक कराना चाहते थे और पीस कराने के बाद मसीहा बनना चाहते थे तो व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा होने नहीं दिया। अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रेड वॉर भी शुरू कर दी। उन्होंने भर भर के उन कंट्रीज़ पे जो उनके देश में इंपोर्ट करती है उन पर काफ़ी हैवी अमाउंट की टैरिफ्स लगाई। इंडिया और चाइना जो कि क्लोज एली है रशिया के, उन पर भी काफ़ी हाई परसेंटेज पे टैरिफ लगाई गई। इनफैक्ट इंडिया को तो ये तक बोल दिया गया कि वे रशिया से नहीं बल्कि उनसे ऑयल परचेज़ करें, पर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को गलत साबित किया और कहा कि एज़ पर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स के तहत एक यूएस का प्रेसिडेंट ऐसे डिसीजन ज़रूर ले सकता है, लेकिन इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है वो ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपने यूएस के सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना पड़ा। और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक डेमोक्रेटिक देश के प्रेसिडेंट हैं जो कि अपनी ड्यूटी करें। अभी रिसेंटली जनवरी 3, 2026 को अंडर दी लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप यूएस ने अटैक किया वेनेजुएला पे। कहा जाता है ये अटैक इसलिए किया गया था क्योंकि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस अपने ही कंट्री में नार्को टेररिज्म फैला रहा था एक ड्रग लॉर्ड के साथ मिलकर। लेकिन कई लोगों का मानना है कि यूएस ने यह अटैक इसलिए भी किया क्योंकि वो वेनेजुएला के ऑयल पर अपना कंट्रोल पाना चाहता था। खैर, कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये बात तो सच है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा था यूएस की। इस छोटी सी जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें कुछ बड़ा करना चाहिए, जिस वजह से ईरान और इजराइल के युद्ध में वे बीच में कूद पड़े, जहां पर इजराइल और यूएस ने मिलकर अटैक किया ईरान पर और उनके सुप्रीम लीडर खमेनेई को मार गिराया। सबको लगा था कि ईरान यहाँ घुटने टेक देगा, बट ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने इजराइल और यूएस दोनों को हैरान कर दिया। उन्होंने जहाँ जहाँ जिस मिडिल ईस्ट कंट्री में यूएस के बेस कैंप हैं वहाँ उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया।
इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकतों से सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने मिडल ईस्ट कंट्रीज से माफ़ी मांगी है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें गिराना शुरू करी, उससे तो साफ पता चलता है कि ये सरासर झूठ था। और इस तरह की हरकत एक यूएस का प्रेसिडेंट कर रहा है, जो कि इंडिया का एक नॉर्मल एमेच्योर स्कूल बॉय भी ना करे। ये तो वैसे अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा टेन्योर बाकी है। थैंक गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस, कि यूएस में एक पॉलिसी है कि कोई भी प्रेसिडेंट 10 साल से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता, जिस वजह से ये आखिरी टर्म होगा डोनाल्ड ट्रंप का। पर इस बीच में वो क्या क्या गुल खिलाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।